हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर का पार्ट 2 है। डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर का जो पार्ट 1 था बच्चों वीडियो, वो था लेक्चर नंबर 18। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और सारे कैपेसिटर्स को अगर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दे या पैरेलल कनेक्शन में अगर कनेक्ट कर दे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे विद डाइलेक्ट्रिक्स। एक तो ये बच्चों, दूसरा क्या है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तीसरा है कि जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया वो अगर कंटिन्यूस नेचर का हो यानी वेरिएबल हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो ये सारे चीज पढ़ेंगे। और एक और चीज है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे वेरी करता है और पोटेंशियल कैसे वेरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एंड पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का हमें प्लॉट करना है। तो एक देखो कैपेसिटर है बच्चों हमारे पास, कैपेसिटर प्लेट। ये सब लग रहा है क्या हो रहा है, मैंने ग्राफ लाइनिंग्स बना के रखा है ना, ताकि थोड़ा टाइम बच सके। देखो कैपेसिटर प्लेट है, एक पर प्लस सिग्मा है एक पर माइनस सिग्मा है। इसके बीच में क्या है, एयर है, यहाँ एयर है कुछ डिस्टेंस तक बीच में मेटल डाल दिया गया है। बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है K = 2 ये देके रखा है। तो बताना है कि यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है हर पर्टिकुलर स्लॉट में। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना लिया है, उसके बाद आपको बताना है कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसे होगा, यानी हर जो खटाल इस तरह से बना हुआ है उसमें पोटेंशियल क्या होता है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि अगर यहाँ प्लस सिग्मा यहाँ माइनस सिग्मा है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैक्यूम है बच्चों, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E नॉट जानते हैं, सिग्मा बटे कितना होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया यानी कि कोई मीडियम आ गया तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बटे, देखो मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दोगे, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है किसके बराबर, के के बराबर, यानी जहाँ एप्सिलॉन है उसके जगह पर लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। हेंस देखो कि क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है E नॉट जो कि वैक्यूम में था और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा के। तो मीडियम जब आ रहा है तो क्या होता है, जितना वैक्यूम में है ना E नॉट बटे क्या हो जाता है के बच्चों क्या देके रखा है 2। तो हमें पता चल गया कि भाई वहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो होगा क्या E नॉट बटे 2, तो 1 बटे 2 कितना है 0.5, यानी 0.5 टाइम्स हो जाएगा कितना E नॉट। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऐसा हो गया। अच्छा, तो ये हो गया पता है पहला, ये बोल देते हैं कि दूसरा हमने कैलकुलेट किया इसके लिए। अच्छा, मेटल जब होगा तो पता है कि मेटल का के क्या है, इन्फिनिटी होता है। के कितना होता है इन्फिनिटी। पिछला लेक्चर जो है लेक्चर 18 सारे कॉन्सेप्ट्स बताया हुआ है एकदम सीरियल वाइज, देखोगे कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आने जा रहा बच्चों। ठीक है, के = इन्फिनिटी। तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे भी पता है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्वाहा कितना होता है स्वाहा। और अब फॉर्मूला से हम स्वाहा कर सकते हैं, कैसे देखो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर आ गया तो होता है E नॉट बटे के। सिंस मेटल है तो भैया के जगह रखेंगे क्या इन्फिनिटी, तो समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो गया 0, यानी कि मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो सारे वैल्यूज हमें पता चल गया, उठा करके यहाँ प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो जहां एयर है वहां E नॉट यानी कि 1 टाइम्स E नॉट। अच्छा चलो देखो कितना आसान लगेगा प्लॉट करना, मैं रेड से प्लॉट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले एयर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E नॉट, और वो है कांस्टेंट, तो भैया ऐसे हो गया, और ये है कितना E नॉट, तो E नॉट हो गया। ठीक, अब जहां जहां एयर है वहां E नॉट ही होगा, यानी यहां पर अगर आपने E नॉट ऐसे बनाया तो इस खटाल में भी क्या होगा सेम, और इस खटाल में भी क्या होगा सेम। सारे वैल्यूज क्या है E नॉट E नॉट E नॉट। अच्छा, इन्फिनिटी है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो ये हो गया मेरा 0 बन गया ऐसे। ठीक, फिर एयर का बन गया, अब K = 2 है तो वहां पर कितना 0.5 टाइम्स E नॉट, यानी कि यहाँ 1 टाइम्स E नॉट है, यह 0.5 तो ठीक उसका आधा था, आधा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट मिडिल में, ऐसे समझ लो है ना। तो बन गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ये का ग्राफ। तो ऐसे तो लाइन कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि इस तरह से जो है ना बना हुआ मिलेगा। तो जो बोल्ड पूरा बना हुआ है ना एक्चुअली वो है ग्राफ,
जो बोल्ड बना हुआ है ना, बोल्ड रेड से, वो हो गया ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अब हमें चाहिए क्या भाई कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसे होगा। तो हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, पोटेंशियल का चाहिए, कैसे बनावे, कैसे बनावे। तो बोले कि देखो भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है ना, वो होता है माइनस dv बटे dx, माइनस dv बटे dx, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमें Vx का ग्राफ बनाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वैल्यू। अच्छा तो भाई ये कैसे बनेगा बच्चों, माइनस dv बटे dx क्या कहलाता है, दिस बिकम स्लोप। पता है ना, कभी भी कोई भी ग्राफ का जो हो, मान लो ये v वर्सेस x ग्राफ है, तो भैया इसका एरिया क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है। एरिया और स्लोप तो हम पढ़ रहे हैं कब से, मोशन में स्ट्रेट लाइन से पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बटे dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बटे dt, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो dx बटे dt। यानी पता चलता है कुछ बटे कुछ अगर हो तो स्लोप होता है। क्या होता है वो, स्लोप, क्योंकि स्लोप हो जाता है tan थीटा, tan थीटा होता है भैया परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि कुछ बटे कुछ। तो देखो कुछ बटे कुछ है, तो ये क्या है, तो दिस इज स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, स्लोप ऑफ Vx ग्राफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको पता है ना, वो स्लोप ऑफ Vx ग्राफ है, लेकिन कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। तो भाई पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा बनता है। तो स्लोप अगर देखो पॉजिटिव है और स्लोप कैसा है, यहाँ नेगेटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब लाइन कैसे ढलेगा बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे, चाहे ऐसे रहे मतलब 90 डिग्री से कम वाला लाइन, ऐसे 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 सबके साथ पॉजिटिव स्लोप हो गया, ठीक। नेगेटिव स्लोप का मतलब 90 डिग्री पर ऐसे, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए था। ग्रेटर मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, देखो थीटा क्या है, ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। ये सब क्या है भैया, थीटा लेस देन क्या है 90 डिग्री, तो ये हो गया कैसा, पॉजिटिव स्लोप। किन्हीं को स्लोप, स्ट्रेट लाइन, ये सब में अगर कभी दिक्कत लगे ना, यूट्यूब में टाइप करिएगा बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, टेंशन खत्म। पूरा सब कुछ सॉल्व हम लोग इस पर किए हुए, लेक्चर ही इसी पर बेस्ड है। तो हो गया, हमें पता चला कि नेगेटिव स्लोप जो होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा तो नेगेटिव स्लोप कैसा बनेगा भैया, ऐसा लाइन बनेगा। तो समझ में आ गया कि Vx ग्राफ में जो भी ग्राफ आपको बनाना है, नेगेटिव स्लोप का मतलब लाइन ऐसा होना चाहिए, 90 डिग्री से बस घसका हुआ। तो कोई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई थोड़ा ज़्यादा ढलान हो सकता है, कोई और भी ज़्यादा ढलान हो सकता है, कोई फ्लैट ऐसे हो सकता है। तो सारे का क्या है, देखो नेगेटिव स्लोप है। तो ये ढलान क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा सा ढलान क्या है, कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, यानी धीरे धीरे ढलान ऐसे कम हो रहा है, इधर हो रहा है ज़्यादा। तो देखो क्या है, नेगेटिव ढलान हमने बना दिया। अब बात आता है कि कैसा ढलान बनाएंगे, ग्राफ ऐसा बनाएंगे कि थोड़ा कम ढलान बनाएंगे, वो हमें कौन बतलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बतलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ Vx, स्लोप ऑफ Vx ग्राफ। मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें, नेगेटिव तो ये बतला रहा है कि भैया स्लोप कैसा होगा, ये ऐसा कि ऐसा, तो नेगेटिव ऐसा हो गया। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखो, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है ना, ढलान ज्यादा बना देना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है ना, ढलान कम कर देना, कम ढलान ज्यादा ढलान। समझ में आ गया, क्लियर कट, बढ़िया से सीधे ग्राफ बना लेते हैं। देखो कितना मस्त Vx ग्राफ हमें बनाना है। हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ है E0, यहाँ है E0, यहाँ है E0, यहाँ है 0.5 टाइम्स E0। देख रहे हो कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कम ढलान कर देंगे। यहाँ पर तो भैया ढलान ही उड़ा देंगे, जीरो ढलान कैसा होता है, फ्लैट लाइन एकदम ऐसे। चलो बनाते हैं, बनावे। तो ये है E0, 1 टाइम्स E0, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबसे ज्यादा ढलान, लेकिन नेगेटिव ढलान। तो भैया पता है क्या करो, सबसे भयानक ढलान वाला लाइन है वो बना दो। तो देख लो इस साइड से अगर देखें तो मान लो कि कोई इंक्लिनेशन हमने दे दिया, लेट इट बी θ1, कोई ना कोई इंक्लिनेशन है ऐसे करके, ठीक। सबसे ढलान, तो जो ढलान आप यहाँ दे रहे हो वही ढलान यहाँ, वही ढलान वहाँ रहेगा। उसके बाद ढलान कैसा है, 0। तो 0 ढलान कैसा होता है, फ्लैट लाइन। 0 ढलान कैसा होता है, फ्लैट लाइन, स्ट्रेट। उसके बाद फिर वही, तो यानी वही इंक्लिनेशन आपको देना पड़ेगा बच्चों। तो वही इंक्लिनेशन आप दे दो, कितना एंगल रहना चाहिए इधर से, θ1, तो θ1। उसके बाद क्या है, ये ढलान जितना है ना उसका 0.5, यानी उसका आधा ढलान होना चाहिए। तो ये रोड अगर ऐसा है ना, तो इसका आधा ढलान कैसा होगा, तो थोड़ा सा फ्लैट ऐसे कर दो, हल्का सा है ना, तो ढलान कम हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो सेम ढलान हो गया। थोड़ा कम का मतलब क्या, थोड़ा कम कर दो, यानी कि इस रोड पर मरने के ज़्यादा चांसेस है, इस पर थोड़ा सा कम, क्योंकि ढलान क्या है, कम। तो इस एंगल कितना हो गया, लेट इट बी θ2।
ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर वही तो फिर वही बना देंगे। कितना हो गया, θ1, तो θ1 हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। समझ में आ गया ना। अब इसी पर बेस्ड जो है बहुत सारे सवाल आ गया, डीपीपी के अंदर भी सवाल दूंगा, फिर से ट्राई करना, ये करना। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। अब फिर से पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे सवाल नहीं पूछा गया है, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आईआईटी हो, हर जगह पर। तो अच्छे से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं किसको, डिस्टेंस डिवीजन को, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं एरिया डिवीजन को। क्या है देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको लिख लीजिए, ठीक है, और हम देखते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है कि एक कैपेसिटर हो, फिर उसका एंड दूसरा एंड से फिर दूसरा कनेक्टेड हो, फिर एक और कनेक्टेड हो, यानी एंड टू एंड अगर कनेक्टेड हो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं कि क्या कि भाई इस तरह से हमें समझ में आता है, लेकिन डायग्राम ना कुछ और तरीके से बना हुआ होता है। कैसा, देखो यह है प्लेट नंबर 1 एक किनारा, उसके बाद है बीच में हवा, यह है प्लेट नंबर क्या 2, और प्लेट नंबर 2 से ही क्या है एक वायर कनेक्ट कर दिया गया यहां तक। तो याद करिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जस्ट अभी पढ़ करके आए हम लोग। प्लेट्स वाला जो कनेक्शन क्या बताए थे कि भाई ये कोई प्लेट है, वहां से तार कनेक्टेड है इस प्लेट से। जब भी तार कनेक्टेड होता है मतलब कि सेम पोटेंशियल, यानी मेरा लाल कलम मेथड जो बताए थे उसके हिसाब से क्या हुआ, अगर यह है 2 तार से कनेक्टेड है तो भैया ये भी हो गया 2, यानी ये प्लेट नंबर 2, ये भी प्लेट नंबर क्या है 2, ठीक। बीच में हवा, उसके बाद ये क्या है प्लेट नंबर 3, उसके बाद एंड कनेक्टेड। तो देखो इसको उठा करके अगर हम लोग बनावे कैसे, ये प्लेट नंबर 1 एक किनारा हो गया, उसके बाद हवा है तो हवा हो गया उसके बाद 2, तो दोनों जब 2 ही है तो एक ही प्लेट हम बना देते हैं 2 नंबर का। उसके बाद 2 नंबर हो गया खत्म, उसके बाद फिर से क्या हवा, तो हवा हो गया। उसके बाद प्लेट नंबर 3, तो प्लेट नंबर हो गया 3, और ये हो गया किनारे। देख लो जरा, मैं डायरेक्ट ऐसे बना सकता था कि देखो है ना, आप एडॉप्ट भी कर लेते, लेकिन नहीं, अंदर थोड़ा घुस करके कि ऐसा कैसे आपने बना दिया, 2 प्लेट को उठा के एक कैसे, प्लेट्स कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बना दिए। अब इसमें करता क्या है बच्चों पता है, इसके अंदर ना डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इधर मान लो कि कुछ इधर कर दिया K1 डाइलेक्ट्रिक, और इस साइड इंट्रोड्यूस कर दिया K2 कोई डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें सरसों तेल डाल दिया, इसमें केरोसिन ऑयल डाल दिया। अब देखो क्या है, देखने से क्या लगता है कि मान लो इस किनारे ये है एंड ए, ये है एंड बी, टोटल दोनों किनारे के बीच कैपेसिटर का देखने से नहीं लग रहा कि एक ही कैपेसिटर है, टोटल डिस्टेंस है d और टोटल एरिया है कितना A, उसके बीच में लगता है कि एक लेयर बना दिया गया और लेफ्ट साइड कुछ और केरोसिन तेल भर दिया गया, राइट साइड मान लो मस्टर्ड ऑयल भर दिया गया, ऐसा कुछ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स। समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चों, है ना, कुछ भी भर दिए। चलो अब टोटल एरिया क्या है, एरिया देखो जो भी है सब है सेम, यानी एरिया जो है ना वो क्या है सेम। तो हमें एक चीज समझ में आता है क्या, जो डिस्टेंस है ना समझो कि उसको डिवाइड कर दिया गया, बीच में खटाल बना दिया गया और उसमें अलग अलग चीज भरा, यानी कि लेट जो है ये कोई डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस कितना है d2, तो डिस्टेंस जो d था ना वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। तो बोलेंगे अगर डिस्टेंस डिवाइड हो गया मतलब कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डिस्टेंस होता है डिवाइड, लेकिन प्लेट का जो एरिया होता है वो क्या होता है सेम, और डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है डिवाइड। तो ये हो जाता है किसका कॉन्सेप्ट हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हमें इसमें निकालना होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कि क्या होगा। ये एक कैपेसिटर अलग बन गया, ये एक अलग कैपेसिटर बन गया, निकालना होता है, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे। जरा पैरेलल का समझते हैं। हमें जो समझ में आता है कि एक कैपेसिटर ऊपर एक कैपेसिटर नीचे, दोनों कनेक्टेड है सेम पॉइंट के बीच, तो ये दोनों कैसा हो गया पैरेलल कनेक्शन। देखने से कैसा लग रहा है, मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे ऐसे तो लगता है अरे अच्छा ये तो दो एक ही कैपेसिटर है। समझने के लिए बोला, एक ही कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है देखो सेम, और लगता है जैसे कि बीच से कोई काट दिया तो आधा ऊपर हो गया और आधा नीचे हो गया। फील तो ऐसा ही आ रहा है पहले फीलिंग तो जनरेट करें, बाद में तेज बनाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस इज सेम, और बीच से अगर हमने काट दिया
बीच से अगर हमने बच्चों काट दिया ऐसे तो भैया आधा ऊपर हो गया आधा नीचे, यानी पहले जो प्लेट एरिया मान लो टोटल यहां से लेकर के यहां तक था ए, जैसे ही बीच से काटते हैं ना तो लगता है कि अच्छा आधा एरिया मान लो कुछ ऊपर हो गया और आधा एरिया नीचे हो गया, यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स गेट्स क्या खटाक से तो डिवाइड हो गया, डिस्टेंस रिमेन सेम, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समझ लो इधर कि भाई एक ही कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, डिस्टेंस कितना है d, और समझो कि ऊपर एरिया जो हो गया कुछ भी लेट इट बी A1 और नीचे प्लेट एरिया हो गया A2, ऊपर भर दिया गया अलग कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से और नीचे एरिया जो है ना उसको भर दिया गया अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ये एंड है A, ये एंड है B। तो ये कैसा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया भैया, क्या डिवाइड हुआ, एरिया डिवाइड, तो बोलेंगे एरिया डिवाइड हो जाता है लेकिन डिस्टेंस रिमेन्स क्या है सेम, तो हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए बढ़िया से, समझ में बहुत अच्छा से आना चाहिए कि भाई ऐसे किया हुआ तो क्या, तो लैंग्वेज कैसे यूज करता है पता है, एक कैपेसिटर है जिसका टोटल एरिया ए, डिस्टेंस डी, अपर पार्ट इज फिल्ड विथ कुछ और, लोअर पार्ट इज फिल्ड विथ कुछ और, तो अपर लोअर बोले तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बोलेगा, एक कैपेसिटर प्लेट है जिसका एरिया ए, डिस्टेंस टोटल डी, लेफ्ट साइड इज फिल्ड विथ ये, राइट साइड इज फिल्ड विथ ये, तो लेफ्ट राइट की बात करें तो भैया सीरीज, अपर और लोअर की बात करें तो पैरेलल। ठीक ठाक है, चले आगे, चलो आते हैं सवाल बनाते हैं बच्चों। अब हमें जो एक चीज समझ में आता है, देखो क्या, जब भी कोई कैपेसिटर अगर हो, डिस्टेंस है डी, एरिया है ए, अगर वैक्यूम डाला हुआ है तो क्या, और यही कैपेसिटर के बीच एरिया है ए, डिस्टेंस है डी, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो क्या। तो यहां देखते हैं, वैक्यूम है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, तो ये है, इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी नॉट से। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो पता है एप्सिलॉन के जगह पर क्या लिखते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, तो भैया मीडियम आ गया ना, तो ये कितना हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी 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 डी। तो जब भी देखोगे कोई कैपेसिटर बन गया दो प्लेट के बीच में कुछ जो डाला हुआ है तो वहां लिखो के एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब क्या, उस कैपेसिटर का कितना एरिया है यहां छापो, और उस कैपेसिटर जो आप देख रहे हो जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाला उसका कितना डिस्टेंस हो वो यहां छापो, खाट 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 लिखते चले जाओ, है ना, बस सवाल बनते चले जाता है। आ जाओ यहां देखते, देखो क्या बोला, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सबसे पहले एंड इट्स इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई ये पूरा जो है देखो कैसे है, d बटे टू इधर, d बटे टू इधर, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना है बच्चों, d, तो आधा लेफ्ट साइड में k1 डाल दिया और आधा राइट साइड में क्या डाल दिया है, k2। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, तो जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा का मतलब क्या होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस का एरिया कितना है बच्चों, लेट इट बी a, टोटल डिस्टेंस कितना है d, उसके बीच में ना डिवाइड कर दिया था, दो पार्ट्स हो गए, तो टोटल टोटल टोटल। तो जब भी बोले टोटल तो भैया टोटल 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 टोटल, जब भी बोले ना वन तो वन 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 वन, ठीक। तो इसका अगर इक्विवेलेंट का अगर बात करेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है डी, टोटल एरिया है ए, एरिया कितना मान लेते हैं ए, तो एरिया तो भैया सीरीज में डिवाइड होता नहीं है, पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एरिया है, और ये k1 डाला, ये k2 डाला, तो भैया इस सब को हटा करके इक्विवेलेंट कौन सा ऐसा सब्सटेंस डाल दे, उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा वो बताओ। जैसे ये 30 नंबर ला रहा है एक लड़का है, एक लड़का 40 नंबर ला रहा है, एक नया लड़का है वो सीधे 70 नंबर लाता है, तो यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर वो अकेले लेते आया, तो ये k1 ये k2 सबको हटाओ, अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस डाल दे, उसका क्या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सच दैट इन दोनों के बराबर हो, तो क्या डालेंगे हमें नहीं पता, तो दैट इज क्या है सी, मतलब सॉरी के इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों वो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये है तो इसका हो जाएगा C1 और इसका कितना हो जाएगा C2। हमें पता चला कि भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो बोलेंगे 1 बटे सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे कितना है C2। सबसे पहले सवाल बोला कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालो, यानी कि C इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो देखो कैसे रखेंगे, C1 क्या था, C बराबर क्या था, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ठीक रखते हैं। देखो
के, तो पहला 1 बोला ना, तो सिर्फ 1 का नज़र पे डालिए और इसको लिखिए। इसका के कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, एरिया है A, K एप्सिलॉन नॉट A बटे D कितना है, D बटे 2, जो है सब रख दिए, प्लस 1 बटे C2, फिर क्या है देखो K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A, डिस्टेंस कितना है D बटे 2, यानी जो रहे ना उठा करके लिखते चले जाइए, कहानी खत्म। ठीक, तो ये होगा कितना, दिस इज 1 बटे C इक्विवेलेंट। बच्चों देखो जो D बटे 2 नीचे है ये किधर चला जाएगा, सबसे ऊपर, यानी ये ऊपर चला जाएगा D बटे 2, आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बटे 2 चला गया ऊपर, ये आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A। हेंस देखो D बटे 2 तो कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे 2 लिख सकते हैं, यहाँ 1 बटे 2, तो D बटे K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1 बटे 2 D बटे K2 एप्सिलॉन नॉट A हो गया इस तरह से, है ना। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हो, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो भाई D एप्सिलॉन नॉट A, D एप्सिलॉन नॉट A 2, तो सब कॉमन आ जाएगा, D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A आ गया मेरा कॉमन, यहाँ बचा 1 बटे देखो K1, यहाँ पर बचेगा 1 बटे K2। अभी पहले सॉल्विंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, तेज थोड़ा देर में बनोगे, पहले पूरा मैकेनिज्म सीखना है कि कैसे होता है क्या होता है, ठीक। तो ये हो गया, सॉल्व करते जाइए, तो D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बच्चों K1 K2 एलसीएम, तो K1 गया तो ऊपर हो जाएगा K2 गया तो ऊपर हो जाएगा K1, ये है 1 बटे C इक्विवेलेंट। व्हाट इज C इक्विवेलेंट, तो भैया पलट दें, तो इसको पलटिए, इसको भी पलटिए, तो ऊपर देखो क्या है, एप्सिलॉन नॉट A 2 K1 K2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A और 2 K1 K2 डिवाइडेड बाई क्या है भाई, D नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2, ये हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्या है, C इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितना आसान है। जब बोला जाएगा कि भाई कैलकुलेट करो तो ठीक है, अपना अपना लिखते जाइए, सॉल्व करते रहिए, जितना जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा उतना तेज कहला जाइएगा, बस एकदम बड़ा सिंपल। अब है कि C इक्विवेलेंट बराबर कैसे निकालोगे, K इक्विवेलेंट कैसे निकलना चाहिए। अभी देखा था हमने, C इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना होगा बच्चों, यहाँ कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, क्या होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, सिंस इट इज टोटल, तो भैया K भी क्या है टोटल, तो K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कैसा होगा टोटल, बटे D कैसा होगा टोटल, तो टोटल 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 सब टोटल लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। तो जहां C इक्विवेलेंट लिखा उसके जगह पर ये छाप दीजिए, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या आ जाएगा D, ठीक है। चलिए लिखिए, जहां C इक्विवेलेंट दिख रहा है वहां आ जाएगा K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, इधर है एप्सिलॉन नॉट A 2K1 K2 डिवाइडेड बाई D यहाँ, और इधर है K1 प्लस K2। हेंस देखिए कि क्या है, एप्सिलॉन नॉट A चल गया, D चल गया, मेरा आंसर आ गया K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, तो ये आ रहा है कितना 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस कितना है K2, ये हो गया। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, पूरा डिटेल्ड मेथड कैसे सॉल्व हम करते हैं, ठीक है। तो इसको ना बच्चों मैं बोलता हूँ पता है क्या, मेथड 1 बाय कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से हो गया। लेकिन आईआईटी वगैरह जो सवाल पूछता है ना, नीट हो जेईई मेंस हो आईआईटी, जब सवाल पूछता है तो वो अलग तरीका से ना ऑप्शन के अंदर उसको बना के रखता है। डीपीपी जरूर सॉल्व करिएगा, जिसको और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना हो और देखते के साथ खटाक से मारने का तरीका यहाँ सीख रहे हैं सब, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा तेज बनोगे, ठीक है। तो वहाँ पर सवाल डालूंगा कि कैसे क्या है, जरा देखते हैं बच्चों की क्या है ना। दूसरा तरीका जो बतलाता हूँ, मान लो कि अब टोटल डिस्टेंस जो है कैपेसिटर का यहाँ से यहाँ देख रहे हो कितना है, टोटल डिस्टेंस है D, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, D बटे 3 D बटे 3 D बटे 3, K1 K2 K3। बोला क्या इक्विवेलेंट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, डायरेक्ट, कोई C इक्विवेलेंट नहीं निकालना, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या करें हम, तो देखो कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आएगा 1 बटे C इक्विवेलेंट, 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे कितना है C3, हो गया। चलिए अब लिखते चलते, एरिया सबका क्या है सेम, बस डिस्टेंस है D बटे 3 D बटे 3 D बटे 3। देखो कैसे लिखोगे, 1 बटे C1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, K1 था पहला में, डिस्टेंस कितना है D बटे 3, ठीक ठाक, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना है D बटे 3,
K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना है D/3। इधर में सिंस के इक्विवेलेंट ही हम बोल रहे हैं तो कैसे लिखें बच्चों, टोटल एप्सिलॉन नॉट एरिया, टोटल डिस्टेंस, टोटल हो गया, उड़ा दो एप्सिलॉन A एप्सिलॉन A एप्सिलॉन A एप्सिलॉन A सब उड़ गया, D D D D उड़ गया। यहाँ पर है क्या 1/3, एक्चुअली जो D/3 नीचे था ये पूरा का D/3 कहाँ जाता, ऊपर, पूरा D/3 कहाँ जाता बच्चों, ऊपर, D D कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जाने वाला क्या है 1/3। तो यहाँ देखो बचेगा 1/K इक्विवेलेंट, ऊपर बच रहा है 1/3, नीचे क्या है सिर्फ K1 प्लस 1/3 क्या है K2, 1/3 क्या है K3, है ना। जरा IIT नीट और JEE मेंस का ना नब्ज पकड़ रहे हैं कि भाई तुम लोग पूछते क्या हो, तो जो पूछते हो वहाँ हम सेटिंग कर रहे हैं। 1/3 सारे जगह कॉमन है तो 1/3 लिख लो, 1/K1 1/K2 1/K3। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट इसको LCM ले करके K1 K2 K3 और फिर सॉल्व करके इसको पलट करके K इक्विवेलेंट तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IIT वैसे नहीं पूछता है मैक्सिमम सवाल कोई भी नहीं पूछता है। कैसे पूछता है पता है, 3 इधर मल्टीप्लाई देखो हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 1/K2 और 1/ कितना है बच्चों K3। ऐसे इस फॉर्मेट में उठा करके बोल देता है 3/K इक्विवेलेंट 1/K1 1/K2 और 1/K3। सोचो जरा जिस तरह से ये फॉर्मेट आया है, देख रहे हो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया ना D/3, जिसके वजह से क्या हुआ ये 1/3 आया और वही 1/3 3 इधर चला गया था। ये 3 आया कहां से, D/3 से ये 3/K इक्विवेलेंट आया। 2 पार्ट में जो अभी वाला सवाल किए थे कि D/2 दो बराबर भाग में डिवाइडेड था, यहाँ क्या आएगा बच्चों D/2 दो ही रहेगा, ठीक है। तो ये D/2 का ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 यानी 1/2 यानी कि 2 इधर आएगा, यानी कि समझ में आ गया कि अगर 2 बराबर भाग में बांटा तो D/2 तो हो जाएगा 2/K इक्विवेलेंट, 3 में भागा तो 3/K इक्विवेलेंट, वो 3 बार छाप दो, और 4 अगर हो तो 4/K इक्विवेलेंट 4 बार छाप दो। यानी मेरे लिए जो है ना, अब आज के बाद कोई बच्चे कंपटीशन में ये सॉल्व ही नहीं करेगा, है ना, बस मारेगा धड़ाक से ये शॉर्ट ट्रिक सीरीज कॉम्बिनेशन का। 2 बराबर भाग में है D/2 2/K इक्विवेलेंट आंसर, 3 में 3/K इक्विवेलेंट आंसर। और यही जो है क्या करता है, कौन करता है, किसका बदमाशी है ये, IIT का है, मेंस का है, नीट का है। और बोर्ड्स में अगर MCQ में आए तो वहां पर जो है ना लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है, सब जगह पर डायरेक्ट टिक करने के लिए। देखो पढ़ना अलग चीज है और तेज बनना अलग चीज है। हमने पढ़ा, ठीक है, समझ में भी आया, बहुत अच्छा बात है, घर में जाके खूब प्रैक्टिस करोगे। जब सवाल आ जाएगा ना कंपटीशन में तो आपको लगेगा सवाल आया है, मेरे को सॉल्व करना है, स्वाभाविक बात है सॉल्व करना है। अरे भाई नहीं सॉल्व करना, बहुत सारे सवाल नहीं करना होता है, डायरेक्ट टिक लगाना होता है तो वो तेज बनने वाला रास्ता अलग है, उसमें 4 मिनट मेरे को खर्चा करना पड़ता है थोड़ा। चलो आते हैं, अब क्या है भाई, देखो क्या, एक कैपेसिटर है, टोटल डिस्टेंस D है, टोटल एरिया है बच्चों कितना A, तो उसका देखो अपर पार्ट A/2 दो एरिया बराबर भाग में बांटा, अपर में K1 लोअर में K2 भर दिया। बताओ कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट जैसी बनाया जाए कैसे बनाएंगे, तो टोटल, मेरा बात याद रखिएगा बच्चों, टोटल मैं बहुत बार इसका जिक्र करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, ठीक है। क्या है, टोटल एरिया A, टोटल डिस्टेंस D, टोटल K इक्विवेलेंट ये, तो भैया टोटल C इक्विवेलेंट भी क्या होगा, टोटल। तो अगर C इक्विवेलेंट मेरे को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, K एप्सिलॉन नॉट A/D, टोटल हो गया, जरूरत पड़ेगा छाप देंगे। अच्छा यहां देखिए जरा, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C1, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C2, है भैया कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे छापें, तो बोलेंगे C इक्विवेलेंट होता है बच्चों कैसे, C1 + C2, ठीक है, लिखे। सिंस इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला, लिखते हैं, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है भाई, कितना में K1 डाला हुआ है एरिया में, A/2 में। डिस्टेंस क्या है इस कैपेसिटर का, देखो कितना डिस्टेंस है टोटल D, तो D ही हो गया, एरिया डिवाइड हुआ है ना, प्लस कैसे लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/2, ये जो K2 डाला हुआ वो कितना एरिया में डाला हुआ है, A/2 एरिया में, और इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है D, तो ये D हो गया। सिंस हमसे K इक्विवेलेंट पूछा था, C इक्विवेलेंट के भी जगह पे लिख दो टोटल। अच्छा तो टोटल
तो एप्स नॉट ए बटे कितना है 2D। कभी मान लो जैसे टोटल डिस्टेंस ही 2D दे दे तो बात याद रखोगे ना, टोटल 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 क्या दिया है टोटल उसको उठा के लिखो एकदम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये पूरे स्वाहा पूरे स्वाहा पूरे स्वाहा हो गया। तो बचा क्या, यहां पर बच रहा है के इक्विवेलेंट, यहां हो जाएगा बच्चों देखो 1/2 है यानी कि K1/2, यहां पर 1/2 यानी कि K2/2, यानी कि कुछ यहां दिख रहा है K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 एलसीएम ले लो ऊपर K1 प्लस K2, यानी यहां भी वो खतरनाक जो है ना शॉर्ट ट्रिक बन गया है कि अगर A/2 में 2 बराबर भाग में डिवाइड हुआ तो A/2 आता है, उसी के वजह से 2 आ गया, 2 है तो ऐसा एवरेज जैसा फील हो रहा है। यानी अब समझ में आ गया अगर 3 होता तो A/3 तब बच्चों क्या करते A/3 यानी कि K1/3 K2/3 K3/3, तो राइमिंग आ जाता है ये प्लस ये डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3, जो कि मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम कर जाएगा। ठीक ठाक है। तो देखो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, डायरेक्ट आंसर लिख दो। 3 बराबर भाग में है तो K इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, हेंस दिस इज द आंसर। डिस्टेंस इज सेम, एरिया डिवाइडेड, 3 भाग में लिख दो, 4 रहता बटे 4 कर देते। ठीक, तो ये मेरे लिए देखो शॉर्ट ट्रिक का अलग से लिख लीजिए, अपर लोअर बटे 2 ऐसा, 3 भाग में खटाक से, 4 भाग में तब प्लस K4 बटे 4 ठीक है, लिखते चल जाइए एकदम। वीडियो जैसे मैं हटता हूँ ना, रोकिए आराम से बढ़िया से लिखिए बच्चों, ठीक, क्योंकि देखो कंटेंट बहुत सारा रहता है ना, सब कुछ को समझना है। चलिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन कंटिन्यूअस मीडियम। कंटिन्यूअस मीडियम का मतलब क्या होता है, तो अभी कैसे पढ़ रहे थे, तो इसका भी देखो 2 चीजें, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, डिस्टेंस डिवीजन, एरिया डिवीजन। अभी कैसे पढ़ करके आए हैं जस्ट वो देखते हैं जरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े थे कि भाई अलग अलग डिस्टेंस ऐसे था, ये बन गया था इस तरह से, मान लो 1 2 3 कैपेसिटर है तो 1 2 3 ऐसा बन जाएगा। तो देखिए मान लो कि D/3 ऐसा, इसमें K1 इसमें K2 इसमें क्या है K3, यानी क्या है बच्चों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक D डिस्टेंस टोटल हम जाते हैं, जैसे थोड़ा सा घसक रहे हैं, जैसे थोड़ा डिस्टेंस गए एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर थोड़ा डिस्टेंस आगे घस के अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर डिस्टेंस घस के अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन जो भी K1 K2 K3 था ये था क्या कांस्टेंट, यानी K = 4 K = 2 K = 3। लेकिन लैंग्वेज पकड़ो, थोड़ा सा भी घस सकते हैं अलग है, थोड़ा और घस के अलग है, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा, फिजिक्स है ना, dx भी घसकोगे ना तो अलग हो जाएगा अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, dx भी घस के अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब k इज ए वेरिएबल, k इज ए कैसा है वेरिएबल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मीडियम में कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस, देखते हैं इसका सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे करोगे कि लेट यहां से यहां गए, दिस इज क्या है ना x जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, के जो है ये क्या हो जाता है वेरिएबल होता है। तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा फील आ रहा है ना, थोड़ा सा भी x गए अलग, तो अलग 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 का मतलब क्या, और इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, यानी के वेरिएबल है, इट इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों x, के डिपेंड करेगा x पर, अलग 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 हो गया है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो कैसे बनाते हैं वो देखो जरा। और जब भी कभी वेरिएबल आता है ना तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता तो यही है, देखते। तो बोलते हैं कि सिंस है फिजिक्स, थोड़ा सा भी घसकेंगे x तो अलग हो जाएगा, तो पहले तनी को ले लो, कितना ले लो, तनी को डिस्टेंस लेते हैं x, मतलब dx, तनी को मतलब dx। तो लेट x डिस्टेंस वेरिएबल पर गए और छोटा सा डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना dx ले लिए, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मतलब जो भी है, तो ये क्या है k। सिंस ये k जो है ना खुद अपने आप में वेरिएबल है, तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा, इट इज ए वेरिएबल। तो भाई तनी को आपने प्लेट लिया है बच्चों, देखो मेरा लैंग्वेज, तनी को प्लेट लिए, तो डिस्टेंस हमने लिया तनी को, तो उसका क्षमता टू स्टोर द चार्ज भी कितना होगा, एकदम तनी को होगा, है ना कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया कितना dc, छोटा सा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि होता कैसे है, 1/c इक्विवेलेंट, यानी कि सीरीज में cs लगा देते हैं मान लो, तो ये कैसे होता है 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे कर करके निकालते हैं। ये सब है क्या एडिशन,
क्या है, एडिशन। और यही एडिशन का मतलब होता है क्या फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। अगर चले जाए तो dx 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 करते हुए, यानी कि कैसे इंटीग्रेट करना होगा पता है, 1/c 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 1/c, तनी गोली है तो 1/dc 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 dc dc इंटीग्रेट करेंगे तो जाकर के निकलेगा 1/c इक्विवेलेंट। ठीक ठाक है, चलो करके दिखाता हूं। सिंस इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, इसका कैपेसिटेंस होगा तनी गो, डिस्टेंस होगा तनी गो, और लेकिन एरिया रिमेंस बच्चों सेम। तो एरिया कितना है a, तो इसको लिखोगे कैसे, है ना, लिखेंगे कैसे, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं सिंस c इक्वल टू, थोड़ा तोड़ के बता रहा हूं जरा, देखो सिंस c इक्वल टू होता है k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, ये होता है। ठीक, k इज ए वेरिएबल, जो भी है वो k हम लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट जो है हमने लिख दिया। एरिया क्या है भाई, इसका a ही है सेम, ठीक है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है, तनी गो है, तो ये है dx। तो भाई तनी गो डिस्टेंस लिए, उसका क्षमता कितना है, मतलब कैपेसिटी टू स्टोर कितना है, तनी गो होगा dc, हमने लिख दिया। लेकिन सवाल है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक तो ये समझ में आता है कि 1/c1 1/c2 1/a होगा, तो यानी जो dc आया है इसको पलट दो। सबसे पहला मैथमेटिकल अगर यहां से देखें तो, ठीक है, इसको मिलाने का कोशिश करें तो पहले पलटो, तो ये आएगा 1/dc, इधर पलट दिए तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट a, पलट दिए। अब 1/c 1/c सबको जोड़ना है, तो 1/dc जो तनी को है उसको जोड़ना है का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जोड़ना है का मतलब होता है इंटीग्रेशन। भैया ये जोड़ करके आएगा क्या, तो 1/, ऐसे ऐसे जोड़ोगे ना तो 1/c टोटल आएगा, यानी ये जुड़ करके आ जाएगा बच्चों 1/c क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। वो होगा कितना, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट a। एक तो ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि अच्छा ये सीरीज है, ओ इसीलिए हम पलटे, एक चीज। दूसरा क्या कह सकते हैं, बोले भाई देखो इस तरह से मेरे पास आया था जो कैपेसिटेंस का हम लिखते हैं, सर आपने पलटा क्यों। एक तो हो गया कि सीरीज का कैसे, तो वैसे पलटे, एक रीजन। दूसरा रीजन बताता हूं कि कभी भी बच्चों फिजिक्स में ना इंटीग्रेशन अगर करना होता है ना, मान लो sin x dx मुझे करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो सामने dx लगाते हैं, क्यों, ताकि पता चलता है कि dx 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 चलते जा रहे हैं ना, इंटीग्रेट करके कितना आंसर आता है तो सामने होना चाहिए इंटीग्रेट करने में। ठीक, ये dx अगर यहाँ ना हो करके, ठीक है, अगर यहाँ रहे तो इसका कोई मतलब हुआ है ना, कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस चीज है। इसलिए कभी इंटीग्रेशन हो तो जो वेरिएबल आप इंटीग्रेट करो वो सामने हो, ऊपर हो, ऊपर dt 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 dl 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 dx 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 ऊपर। तो भैया यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते थे क्या, कोई मतलब नहीं बनता, ये तो डीसी डीसी सी हो जाता, लेकिन ये कैसे इंटीग्रेट करते, सिंस इट हैज नो मतलब सिंस इट हैज नो मतलब, इसीलिए क्या करते हैं, पहले पलटते हैं ताकि dx आ जाए ऊपर। और ये 1/dc dc ठीक है, 1/c हो गया, इसमें तो कोई बहुत सारा चीज है नहीं, लेकिन ये dx किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो एक तो ये मीनिंग समझ में आया कुछ कुछ, ठीक है। अब मैं सवाल सॉल्व करके इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये निकालते हैं। ये जो k है बच्चों, ये कैसा है, वेरिएबल है जो कि फंक्शन ऑफ क्या है, x, कैसा है, फंक्शन ऑफ है x, ये भी है x, एप्सिलॉन नॉट और a क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के वो बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो dx 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 चलते गए, अलग अलग k होते चला गया, समझ में आया बढ़िया से। आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है। पैरेलल में हमने देखा ऊपर कैपेसिटेंस नीचे कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। यहां क्या डिवाइड होता है, एरिया डिवाइड होता है। एरिया डिवाइड का मतलब क्या, जैसे ये था, है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जाते हैं अलग के अलग के अलग के, तो dx ले लिए थे। अच्छा यहाँ क्या है, ऐसे एक कैपेसिटर ले लिए, होता क्या है, ऊपर से आते जाइए, थोड़ा सा एरिया लोगे ना A1, तो उसमें भैया डाला हुआ है K1, फिर थोड़ा सा एरिया ले लिए क्या है A2, तो उसमें कैपेसिटेंस है K2, यानी कि पता चल रहा है कैसे है, देखो जरा, आते जाओ, एरिया लिए K1, एरिया लिए K2, एरिया लिए K3, और ऐसे कर करके इसका अलग कैपेसिटेंस सबको जोड़ते हैं। अच्छा फिजिक्स है, कंटिन्यूअस मीडियम है, क्या करेंगे, तो आप जो एरिया A1 में इतना है, A2 में इतना है, A3 में इतना है, तो भैया सबसे पहले क्या करो, तनी को एरिया लो, तनी को एरिया लो, उसमें देखो कि क्या, तो उसका देखो कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज कितना है, क्षमता कितना है, कैपेसिटी, तो उसका कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। एरिया ही तनी को लेंगे बच्चों तो कितना होगा, डीसी। यहाँ कैसे था, तनी को डिस्टेंस लो ना, dx, तनी को, यहाँ क्या है, एरिया डिवीजन, तो तनी को एरिया लो ना, उसमें देखो कि क्या है, डीसी ठीक है। तो
मैंने थोड़ा फीलिंग जनरेट होना चाहिए, तब मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। देखो एक तो सीपी जो पैरेलल होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे कर करके। तो एक चीज समझ में आ रहा है, C प्लस C प्लस C प्लस C फिजिक्स है, पहले लेंगे तनी को C यानी कि DC, तो DC 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 भैया यहाँ सीधे जुट जाएगा, बन जाएगा मेरा क्या C। तो भाई मैथमेटिकल समझ में आता है। ठीक, अब लिखते हैं सिंस C बराबर होता है एप्सिलॉन K एप्सिलॉन A बटे D होता है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी बच्चों, K जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। वो दिया रहता है सवाल में, ठीक है, जब बनाओगे ना तब। K कैसा है, वेरिएबल। ठीक है, जो रहेगा लिख दिए एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितनी को ले रहे हैं, तनी को एरिया ले रहे हैं। कितना एरिया हमें लेना है, तनी को कहीं एरिया ले लो, है ना, तनी को एरिया। तो इसका क्षमता कितना होगा, तनी को क्षमता होगा। डाइलेक्ट्रिक इसमें क्या है, जो दिया है कि कैसे चेंज कर रहा है, रख दिए। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, तो पैरेलल में भैया डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो दिस इज कांस्टेंट। सिंस आपने तनी को एरिया लिया तो उसका क्षमता टू स्टोर चार्ज भी कितना होगा, कैपेसिटी DC। अब हमें करना क्या, देखो वेरिएबल देख रहे हो, डी किधर है, ऊपर ही है, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहीं हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो DC 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 C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C बन जाएगा भैया क्या, CP, यानी कि C इक्विवेलेंट। क्या बन जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट DA तनी को एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, D। निकल जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एरिया जो है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, प्लेट का जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ तनी को जब लोगे तो यहाँ पर x जो dx जो फंक्शन है ना वो आ जाता है, k इज ए फंक्शन ऑफ x। आराम से इंटीग्रेट करके निकल जाता है, कहाँ से कहाँ तक देखते लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं जरा सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो क्या दे के रखा है पता है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक। दोनों जो स्पेस है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट के बीच में, जो डिस्टेंस है d दे के रखा है, एरिया है a, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। देखो कैसे दे के रखा है, फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज विथ डिस्टेंस। कैसे कर रहा है, k नॉट प्लस लैम्डा एक्स, यानी k जो है ना फंक्शन ऑफ x है वो दे के रखा है k नॉट प्लस लैम्डा एक्स। लैम्डा क्या है भाई, कांस्टेंट। बच्चों k नॉट भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज क्या, तो कैसे देकर रखा, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस है किधर, इधर, यानी कि x ऐसे चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो k इज डिपेंडिंग अपॉन x, यानी थोड़ा सा भी x जाओगे ना, कुछ वैल्यू रखोगे ना तो k अलग हो जाता है। थोड़ा x जाते हैं डिस्टेंस ना, अलग k हो जाता है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। देखो इसी से पता चल गया कि विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी हमने देखा था कि 1/c इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो 1/dc इंटीग्रेट करते हैं और कैसे लिखते हैं, ऊपर dx डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, a। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट आ गया बाहर, k इज ए वेरिएबल, dx इज ए वेरिएबल, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट a आ गया बाहर, dx डिवाइडेड बाई k। ठीक, करते हैं इंटीग्रेट, 1/एप्सिलॉन नॉट a बाहर, dx डिवाइडेड बाई k कितना है, चलो लैम्डा एक्स प्लस के नॉट लिख देते हैं। लैम्डा एक्स प्लस कितना है, के नॉट, या के नॉट प्लस लैम्डा जैसे लिख दो। अब सवाल है कि dx 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 ये भी क्या फंक्शन ऑफ x, dx 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 कहाँ से कहाँ तक, तो बोले भैया x जो है ना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेट जीरो से लेकर के जाते जाते टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो टोटल d डिस्टेंस तक हम इंटीग्रेट करेंगे। यानी x इक्वल टू, देखो बच्चों क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, d तक इंटीग्रेट करेंगे। अब सवाल है बस इसका इंटीग्रेशन जो कर लिया वो खटाक से हो गया, कैसे इंटीग्रेट करें, तो देखो बतलाता हूँ एक चीज़ है ना। ये देख रहे हो बच्चों क्या है, लीनियर फंक्शन है। क्या है ये, लीनियर फंक्शन, यही बतलाता हूँ ताकि समझ में अच्छा से। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x क्या होता है, ln x, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x। यहीं पर इसीलिए लॉगरिदम हो, नेचुरल लॉगरिदम हो, कॉमन बेस लॉगरिदम हो, एंटी लॉगरिदम हो, न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक हो, फिजिक्स में कैसे, केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना कैलकुलेटर के कैसे खतरनाक तेज बनेंगे, सब पढ़ा दिए बच्चों आप लोग को। बिना कैलकुलेटर का अगर चाहते हो खड़ाक 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 तेज मार दे, यूट्यूब में टाइप करिएगा लॉगरिदम फिजिक्स लिंक्स, उसके बाद टाइप करिएगा एंटी लॉगरिदम फिजिक्स लिंक्स, देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में नॉन स्टिक इक्वेशन पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे जगह पे यूज होता है, बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करोगे सही सही, ठीक। तो नेचुरल लॉगरिदम होता है, ये इंटीग्रेशन भी पढ़ाया हुआ है,
डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स लिंक्स लिख करके, सारे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर है ना सेट करके रख दिए वहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। पता है कि बीच में आकर के हमको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो dx बटे एक्स क्या होता है, ln x, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो भाई ये लीनियर फंक्शन है, कभी भी अगर ऐसे हो गया बच्चों, ये x के जगह x प्लस 1 हो जाए तो कैसे लिखेंगे, ln x प्लस 1। देखो लीनियर है ना, तो लीनियर है तो सीधे रख दिए। अच्छा, लेकिन अगर कभी dx से डिवाइडेड बाई, मान लो x के जगह नंबर मल्टीप्लाई हो गया 3x प्लस 1, तब क्या होगा। तो हम सिखा चुके, कभी भी जैसे लीनियर है सीधे छाप रहे ln है, ln जो भी लीनियर है तो ये लीनियर है तो ये भी हो जाएगा ln जो है पहले छाप दो, छाप दिए 3x प्लस 1। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि अगर x के सामने कोई वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई सॉरी x के सामने अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो उस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किसमें, इंटीग्रेशन जब करते हैं। तो पता है जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत आएगा, तो वही बच्चों इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2-3 लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस करवा दिए ना, गजब तेज बन जाओगे, फिर ज़िंदगी में कभी दिक्कतें नहीं होगा। जब आता है ना तो मैं बोलता हूँ ज़रूर, क्योंकि पता है कि बच्चे को दिक्कत तो होता है भाई, मेरे को भी दिक्कत होता था नया में, है ना। तो क्या ऐसा ही कुछ वहाँ पर है क्या, देखो कुछ इंटू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट, देखो जरा, कुछ इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट, हाँ, यानी जहाँ 3 है ना वहाँ लैम्डा लग रहा है, जहाँ 1 है वहाँ लग रहा है k नॉट, तो यही आंसर हो गया, है ना। लिख देते हैं, जो है ln छाप देंगे बटे कांस्टेंट से डिवाइड। चलो तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, क्या आंसर आएगा ये, ln लैम्डा x प्लस k नॉट तो छाप दिए, लेकिन x के सामने मल्टीप्लाइड क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा से हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के d तक, ठीक है। लैम्डा आ जाएगा बाहर, तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा। ये सवाल जेईई मेंस में 2 बार पूछा गया है, 2014 और 2019 की 20 में से 2 बार रिपीट है सेम। x के जगह पर पहले रखोगे d, तो ln आ जाएगा बच्चों लैम्डा d प्लस k नॉट। देखो ये लैम्डा हम बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ बचा है मेरे पास ये, तो उसमें x के जगह पर पहले d रख दिए, तो इतना हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल जो है x के जगह रखेंगे 0, तो दिस इज 0 प्लस कितना हो गया k नॉट। अब क्या है, log a माइनस log b, तो log a बटे b, तो वो भी रख देते हैं, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा, तो ये हो जाएगा ln log a जो है, और बटे क्या हो जाएगा b में कितना है k नॉट, तो ये हो गया है 1 बटे कितना, देखो ये सब इंटीग्रेट हो गया है 1 बटे c इक्विवेलेंट, कितना है 1 बटे c इक्विवेलेंट। हमें चाहिए c इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पलट देंगे, तो पलट दो भैया, तो इसको पलट दिए, ये पलट देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा चल गया ऊपर, और जो लॉग सामने था वो आ जाएगा किधर, नीचे, तो ln लैम्डा d प्लस k नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, k नॉट। तो ये हो गया बच्चों क्या आंसर, लिख लीजिए। ये जेईई मेंस में ना 2 बार आया हुआ है, जेईई मेंस 2014 में है बच्चों, सॉरी 2014 और एक 2019 या 20 में, ऐसी कुछ है ना। तो उम्मीद है बच्चों कि जो भी यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं सारे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कंटिन्यूस मीडियम, या फिर कैसे एरिया डिवीजन, डिस्टेंस डिवीजन से हम लोग सारे चीज़ निकालते हैं, तो सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और वो जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और डीपीपी जो जारी करूंगा ना आप लोग के लिए वो जरूर सॉल्व करिएगा, उसमें इस पर बेस्ड जो है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेगा जो एग्जामिनेशन पूछे भी गए थे, जिससे कि जो है ना आप सॉल्व करोगे वीडियो सॉल्यूशन फिर देखना और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।